नमस्कार दोस्तों, जब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं आज सुबह जब यूट्यूब पे कुछ ऐसी देख रहा था तो एक वीडियो मैंने देखा है जो बीटीएससी जेई का ही है। ठीक है, इसमें एक केस के बारे में मैंने देखा जिसका कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की है। अब मैं सोचा वही आपको शेयर करके बता दूं। तो वीडियो देखा जिसमें बताया गया है कि एक केस है कोई 28/93/2020 में, जो ऐसे मैंने देखा तो उसके बारे में पता लगाया, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखा जाके और वहाँ कुछ रिसर्च किया तो ये मुझे पता चला कि ये कोई केस नहीं है, ये फालतू केस है। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसमें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, पहले कुछ चीज़ और है जो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं इसका कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं डिप्लोमा कैंडिडेट नहीं हूँ जो इसमें फॉर्म भरूँ। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं इसमें देख रहा हूँ कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये 19 की वैकेंसी है और अभी तक इसका जो है केस चल ही रहा है और इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग मिलके राजनीति कर रहे हैं और फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दिया कि इसका कैंडिडेट मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक बात है तो मुझे पता चला है कि इस केस का जो मैटर है 19 में है और 2019 की ये वैकेंसी है। और इस केस का जो मेन मैटर है 19 में जिन्होंने डिप्लोमा पास किया है उनको बाहर करने का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में हो या केंद्र सरकार में हो या ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है तो आपके पास डिग्री है, उसमें लिमिट समय दिया होता है कि इतना समय तक आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के पास डिग्री रहा होगा तभी तो फॉर्म भरे हैं। ठीक है, नहीं तो डिटेल में दे दिया जाता है कि अभी पास आउट बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। और ऐसा कुछ बताइए, कोई ये केस का कोई मतलब ही नहीं है जो 19 वाले बच्चे को हटा दिया जाए। कहीं ना कहीं वो पास आउट थे, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, मार्कशीट था, तभी तो फॉर्म भरे। ठीक है, तो ये उन्हें बाहर करने का मकसद है। जो ये केस फालतू का केस है, ये केस को सरकार को भी अच्छे से अपना पक्ष रख के इस बहाली को पूरा करना चाहिए। जब इस केस को फाइल करने का डेट देखा तो पता चला कि केस जनवरी 2020 में फाइल हुआ और बहाली रीओपन फरवरी 2020 में हुआ। पता चला है कि कुछ लोग जो कैंडिडेट है वो आरोप लगा रहे हैं कि 19 वाले जबरन बहाली में घुसे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई कि फॉर्म भरा गया है और यहाँ ऑनलाइन सिस्टम से फॉर्म भरा था। ऐसा थोड़ी है कि काउंटर पे जाके देना है और ज़बरदस्ती उसमें घुस गया है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आरोप भी कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये कोई थप्पड़ मारने से पहले मानहीन का केस कर सकता है क्या? सोचिए कि आपने कुछ किया ही नहीं और आप पे केस हो जाए। इसी प्रकार क्या बहाली में फॉर्म भरने से पहले ही उनको निकालने का केस कर दिया गया। बाद में पता चला कि उनको जो 19 से पहले के अभ्यर्थी हैं उनको पता था कि ये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर 19 में पास होने वाले छात्र फॉर्म भरे हैं। ये कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि आदेश रहा होगा तभी ये फॉर्म भरे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकारी आदेश पर फॉर्म भरा वो केस जबरन घुसा कैसे? केस का मतलब ही नहीं है, यहाँ केस कोर्ट के द्वारा खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन इसे किसी न किसी राजनीतिक दबाव में या कहीं ना कहीं से नमारा जा रहा है। इस हिसाब से ऐसे केस में सिर्फ बहाली को क्लियर करने में देर लगा सकते हैं, औपचारिक नहीं है। ठीक है, इस केस से आप समझिए रहे हैं कि बहाली जो हो रहा है वही देर में ही होगा। यहाँ कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट को नुकसान है। ये जो लोग एक साथ मिलके केस भी किए हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना सीट है उसमें आप सभी लोग को आसानी से जॉब मिल जाएगा। 19 वाले को भी आसानी से मिल जाएगा और उससे पहले जितने भी आप लोग सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं उन सबको आसानी से जॉब मिल जाएगा, क्योंकि सीट आपके पास काफ़ी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति छोड़ के ये केस को उठा के ये
वैकेंसी को सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये फालतू का केस है, इसमें टाइम बर्बाद करने से कुछ होगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।